वज़ीर आज़म के हिदायत नजरअंदाज, वज़ारत खजाना ने एक ना सुनी, पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी, अब 1 लीटर डीजल 270 रुपये 22 पैसे में मिलेगा। वज़ीर आज़म की हदायत नजरअंदाज, वज़ारत खजाना ने एक ना सुनी, पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े रिलीफ की बजाय मामूली रिलीफ दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे लीटर जबकि डीजल 7 रुपये 90 पैसे लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई, लेकिन वज़ारत खजाना ने रात गए पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी किया। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना के दरमियान इख्तलाफ राय की वजह से नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार हुआ। वज़ीर खजाना का मौक़िफ़ था IMF के प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, इस फैसले से मुज़ाकरात मुतासर होने का खदशा है। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के तनाजुर में ओगरा की जानिब से जो सिफारिश की गई है, इसके मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता किया जाए। ज़राए का कहना है वज़ीर खजाना वज़ारत खजाना को नोटिफिकेशन जारी करने से रोककर वज़ीर आज़म को अपना ऑर्डर तब्दील करने के लिए कायल करते रहे और रात 12 बजे के बाद ओगरा की सिफारिशात के मुताबिक कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 3 रुपये 86 पैसे कम होने के बाद अब ये 270 रुपये 22 पैसे का 1 लीटर मिलेगा। कभी कुछ कह देते हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। सर, गरीब अवाम है, उनके साथ इस तरह का मजाक ना करें। रात को जब मैं न्यूज़ सुन रहा था ना, तो उसमें मैंने सुना कि 15 रुपये रेट कम हो रहा है, और अभी जब मैं फ्यूल डलवाने आया हूँ तो पता चला कि 4 रुपये कुछ पैसे जो है ना इसकी कीमत कम हुई है। तो इस तरह आवाम के साथ जो है ना मजाक करना ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इस बार जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम जो है वो जो है कमी हुई है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म से मंसूब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक गलत बयान जारी किया गया। वज़ीर आज़म इस मामले की तहकीकात करवाएंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद 15 रुपये फी लीटर कमी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म की सिफारिश मुस्तरद करके गैर कानूनी इक़दाम किया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई। अदालत शहबाज शरीफ की सिफारिश के मुताबिक पेट्रोल सस्ता करने का हुक्म दे। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद 15 रुपये फी लीटर कमी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म की सिफारिश मुस्तरद करके गैर कानूनी इकदाम किया। और अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। अमेरिका में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज गया। मेगा इवेंट के मैचेस अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम लंदन से अमेरिका पहुंच गई। खिलाड़ी अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंचे। पाकिस्तान का पहला टाकरा 6 जून को मेजबान अमेरिका से डैलस में होगा। अमेरिका में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज गया। मेगा इवेंट के मैचेस अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम लंदन से अमेरिका पहुंच गई। खिलाड़ी अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंचे। पाकिस्तान का पहला टाकरा 6 जून को मेजबान अमेरिका से डैलस में होगा। मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 जून से 20 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। पाकिस्तान की टीम भी इंग्लैंड से अमेरिका पहुंच गई। किस टीम ने कितनी बार ट्रॉफी उठाई ये जानते हैं मोहम्मद उमैर से। T20 ने दुनिया क्रिकेट का अंदाज बदल कर रख दिया है। आज T20 क्रिकेट शोहरत और मकबूलियत की जिन बुलंदियों पर है, उसका नुक्ता आगाज था 2007 जब पहले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सजा था। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर इंडिया ने यह टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया था। आपको बताते चलें कि अब तक वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड 2-2 मरतबा, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। पाकिस्तान को 3 मरतबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का एजाज हासिल है।
मैच 20-20 ओवर्स की इनिंग्स पर खेला जाता है और अपने जारहाना अंदाज और बर्क रफ्तारी की वजह से मकबूल तरीन क्रिकेट फॉर्मेट बन गया है। इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, जिसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर 2022 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। देखना यह है कि 2024 में कौन सी टीम नवे T20 वर्ल्ड कप का ताज अपने सर पर सजाएगी। सबकी नजरें हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरामीम तजवीज़ कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकायस से भरपूर है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जहांजेब, बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकमेंडेशंस दी? देखें, बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है और यह फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि 1977 का जो स्मगलिंग एक्ट है वो नकाइस से भरपूर है और उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने यह बताई है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट पे अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब ये है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो इसी नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये तजवीज़ दी है, पार्लियामेंट को ये राय दी है कि वो इस मामले के ऊपर तरमीम करे और इस फैसले की कॉपी जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी भिजवाने की हिदायत की है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ANF का किरदार शिकायत के बाद ख़त्म होने पर वो फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा, ये कानून में लिखा हुआ है। जबकि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF या रियासत को अपील का कोई हक नहीं दिया गया। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुतासरा फरीक यानी मुल्जिमान को ही है और पेशावर हाई कोर्ट ने ANF की अपील मुतासरा फरीक न होने पर खारिज की थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दुनिया भर में रियासत और हुकूमत को इंसदाद स्मगलिंग कानून में अपील का हक दिया जाता है। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले और रियासत को अपील का हक दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। विफाकी बजट 2024-25 SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक FBR को अगले साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब के इजाफी टैक्सेस वसूल करना होंगे। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बजट में फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। आप मजीद क्या तफसीलात जानते हैं इरशाद अंसारी से। इरशाद बताइएगा। आज ही देखें, अगले माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां चूंकि अब हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं और IMF ने चूंकि पाकिस्तान को मसवदा जो है वो अपना रिपोर्ट का शेयर किया था, उसमें मुतअद्दिद जो है वो प्रपोजल्स दी गई हैं। उसमें खासकर जो फोकस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो 6ठे शेड्यूल और 8वें शेड्यूल में जो टैक्सों की छूट है या रियायत है वो खत्म की जाए। और चूंकि अगले माली साल के लिए जो प्रपोज टारगेट है उसको जो है वो हासिल करने के लिए 1500 अरब के नए टैक्स जो है वो लगाने की तजवीज़ है और उसमें फूड आइटम्स हैं और इसी तरह पेस्टिसाइड्स हैं और इसी तरह जो है वो ट्रैक्टर्स हैं और इन पे जो है वो उन्होंने कहा है कि ड्यूटी और टैक्सेस जो है वो इसकी एग्जम्पशन जो है वो खत्म करके और इसको बढ़ाया जाए। और इम्पोर्टेड आइटम्स, खासकर जो लग्जरी आइटम्स के तौर पे जो है वो इम्पोर्टेड आइटम तस्वर किए जाते हैं, उन पे ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ साथ जो विदहोल्डिंग टैक्सेस की शरह है उस पे उसको बाद जगह पे बढ़ाने का कहा गया है और बाद जगह पे जो उसकी छूट है उसको खत्म करने का कहा गया है। और इसी तरह जो नॉन फाइलर्स है, नॉन फाइलर्स के लिए बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन है, बैंकों से जो रकूम के निकलवाना है, उस पे जो है वो टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है। इसी तरह उनकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज और दूसरे जो उनकी ट्रांजैक्शंस हैं उस पे भी विदहोल्डिंग टैक्स की शरह जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। और चूंकि IMF के जो नया प्रोग्राम है उसके तनाज़ुर में ये जो है वो बजट बनाया जा रहा है, इसलिए जो हुकूमत की कोशिश है कि जो IMF की शराइत रखी गई हैं उनको इस बजट में जो है वो पूरा किया जा सके। जी इरशाद अंसारी, आपका शुक्रिया। गवर्नर हाउस KP किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से कहा, नहीं चाहता सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान टेंशन हो। विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। कोई किसी को किसी जगह जाने से रोक नहीं सकता।
अभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा, कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर-ए-आला हाउस के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों। जब हमारे वज़ीर-ए-आला साहब ये बयानात देते थे और पेशावर से और जलसे जुलूसों में देते थे और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था, मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप वफाक के पास जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं और दलील और दलाइल के साथ बैठकर अपने सूबे की हक की बात करें। 13 करोड़ अवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस जराइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास, सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। IG पंजाब की पुलिस कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, मरीम नवाज ने कहा पुलिस कुर्बानी दे रही मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। पंजाब में किसी जगह पर नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं, सूबे में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। 13 करोड़ अवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस जराइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में सेहत के लिए बेहतरीन निज़ाम की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं गुज़श्ता दौरे हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे। गुज़श्ता 5 साल में जिस तरह वैक्सीनेशन की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। नाकामी और कोताही के जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को खसरा की वैक्सीन लगी है, नहीं लगी। सिस्टम की नाकामी पर हम एक्शन लेते हैं। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी, मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में सूरज का मिजाज बरहम, पारा हाई से हाई। मुल्तान में पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। जी हां, गर्म हवा शहरियों को सड़कों पर निकलने से रोकने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। उधर इस्लामाबाद, मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आपको अपडेट करेंगे मौसम के बारे में। गर्म हवा शहरियों का भुरकस निकालने लगी है। कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। मजीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? महकमे मौसमियात की जो पेशगोई है उसके मुताबिक आज हीट वेव का आखिरी दिन है, यानी कल 2 जून से जो है मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा और जिसके नतीजे में 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लेकिन दही सिंध की अगर बात करें तो वहाँ भी जो है वो दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है, लेकिन वो 4 जून तक है। उसके बाद दोबारा वहाँ पर एक लहर आएगी जिसके बाद जो है वो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त अगर हम समंदरी हवाओं की बात करें तो वो मिली जुली चल रही है, यानी उसके साथ समंदरी हवाएं तो चल रही, लेकिन वो साथ में शुमाल मगरिबी और मशरकी बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं जो है वो साथ लेती हुई आ रही है, जिसकी वजह से शहर में जो है हिद्दत महसूस की जा रही है। और आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई की गई महकमा मौसमियात की जानिब से, चूँकि 2 बजे तक टेम्परेचर शूट करता है तो ये 42 डिग्री की पेशगोई की गई है और इसके साथ साथ नमी के तनासुब जो है उसमें भी इजाफे का कहा गया है। जी आपको बताते हैं कराची में पहली PNSE बैनुसूबाई विमेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जारी है। दूसरे रोज दिलचस्प मुकाबले हुए। पंजाब की टीम ने फाइनल में कदम रखकर टाइटल पर नजरें जमा ली हैं। मजीद बता रहे हैं जुबैर नसीर खान। PNSE बैनुल सूबाई वुमेन्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का दूसरा दिन। पंजाब और बलूचिस्तान को अपने मैचेस जीतकर इवेंट में बढ़तरी हासिल। चैंपियनशिप में चारों सूबों की टीमें शरीक हैं। चैंपियनशिप के दूसरे दिन पंजाब ने अपनी बालादस्ती कायम रखी। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा को भी शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। सिंध ने भी खैबर पख्तूनख्वा की टीम को जेर किया। फाइनल की दूसरी टीम का फैसला हफ्ते को सिंध और बलूचिस्तान के मैच के बाद होगा। एम्पायरिंग का एजाज अपने नाम करने वाली अनीला महफिश ने मुस्तकबिल में भी इंटरनेशनल एम्पायरिंग की ख्वाहिश का इजहार किया। कौमी सॉफ्टबॉल फेडरेशन की चेयरपर्सन यास्मीन हैदर का कहना है कि चैंपियनशिप से मुल्क में खवातीन में सॉफ्टबॉल के खेल को फरोग हासिल होगा, नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अक़वाम आलम का इसराइल के खिलाफ रवैया वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। अमेरिका खुलकर इसराइल की मदद कर रहा है। तसव्वुर करें किसी इलाके में बमबारी हो तो वहाँ क्या कैफियत होती होगी। एक साजिश के तहत यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया गया। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। अमेरिका खुलकर इसराइल की मदद कर रहा है, ये कहते हैं हाफिज नईम। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।